जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक ट्विटर वॉर की। और इनफैक्ट नॉट ट्विटर वॉर, ट्विटर के ऊपर एक ट्रोलिंग की। ये ट्रोलिंग हुई एक इंडिया की इस्लामिक रुझान वाली एक जर्नलिस्ट है, राना अयूब। आई एम श्योर आप लोगों ने, कईयों ने इनका नाम सुना होगा। ये अक्सर विदेशी न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या बीबीसी अल जजीरा में या भारत के एनडीटीवी में आप इनको इंटरव्यू देते सुनेंगे। और इनके कई सारे लेख, जैसे मैंने बोला, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में भी शाया होते हैं। ख़ास तौर से इनफैक्ट एक ही किस्म के जो टॉपिक हैं इनके, जो भी कहीं से इंडिया की कोई भी उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, उसको हाईलाइट करके दिखाना और उसको एट्रीब्यूट कर देना मोदी के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी को बेसिकली वो टारगेट करती हैं। और उनके एक बड़े फेमस जो एक उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उनको गुजरात फाइल्स के नाम से उन्होंने पब्लिश किया। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको, इनके ऊपर कुछ किसी ने मुकदमा दायर किया गुजरात फाइल्स को लेकर कि उसमें जिस तरीके की बातें करी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको तथ्यहीन बताया। उसमें कोई मेरिट नहीं पाई जो उस एलिगेशंस में जो उनकी थी। दरअसल वो बेसिकली गुजरात के 2002 के दंगों को लेकर एक पुलंदा बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से झूठ का पुलिंदा है। और हम सबको पता है कि हमारी जुडिशरी किस तरीके की है, कितनी ओपन है, कितनी फेयर है। और अगर वो इस तरीके की टिप्पणी कर रही है तो फिर वो कितनी गंभीर बात है। लेकिन वो अपनी जगह पर है। वेस्टर्न मीडिया राना अयूब की बातों को बहुत दिलचस्पी से लेता है, क्योंकि जैसा हमको मालूम है, ज़्यादातर जो मीडिया हाउसेस हैं वो लेफ्ट लीनिंग है। हाउसेस चाहे बेशक लेफ्ट लीनिंग ना हो, लेकिन जो एडिटर्स हैं वो ज़्यादातर लेफ्ट लीनिंग हैं। और राना अयूब की स्टोरी खूब चलती हैं, क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री को पुअर लाइट में दिखाती हैं। और यही वेस्टर्न मीडिया की यही पूरी मोटिव रहती है कि कैसे डेवलपिंग नेशन को, या जो नेशन जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को मुकाबला दे रहा है, उसको कैसे प्रोपेगेंडा के थ्रू डाउन किया जाए। अब ये एक बैकग्राउंड था इन जर्नलिस्ट साहिबा का। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, कल की बात है, कल इन्होंने ट्वीट कर दिया। और ट्वीट किस विषय पे किया, अगर आपको याद हो, 2-3 दिन पहले यमन के हूती आतंकवादियों ने यूएई के अबू धाबी के ऊपर हमला किया, जिसके अंदर 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक जो वहाँ पे लेबर का काम कर रहे थे शायद, वो मारे गए। और उसकी जवाबी कार्रवाई में यूएई ने F-16 द्वारा वहाँ पर हमला किया, वहाँ पे मिसाइल बेस के ऊपर हमला किया और उसकी तस्वीरें भी शाया की। और इस कॉन्टेक्स्ट में राना अयूब ने एक ट्वीट कर दिया। और वो ट्वीट, उसमें उन्होंने ये कहा कि मासूम यमन के लोगों के ऊपर हमला किया, आप कैसे मुसलमान मुल्क हैं, और आपको, खासतौर से सऊदी को टारगेट करते हुए, कि आपको मक्का और मदीना जैसी जो मुकद्दस जगहें हैं, उनका देखरेख और उनकी रखवाली करने का कोई हक नहीं बनता। इतना उनका कहना था। और उसके बाद यमन के करेक्शन यूएई के और सऊदी अरेबिया के ट्विटर हैंडल्स ने उनकी दबा कर ट्रोलिंग करी, बुरा भला कहा। और इस ट्रोलिंग के अंदर वो सारे भारतीय भी कूद पड़े जो राना अयूब से अलग राय रखते हैं। अब राना अयूब को शायद ये इतना इल्म नहीं था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी, और उनके लिए लगा कि उनकी इस ट्वीट को सऊदी अरेबिया और यमन वाले तो शायद ध्यान ही नहीं देंगे, यूएई वाले तो ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि वो इंडिया में एक स्टार हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया अरबी लोगों ने, और मैडम का खूब जमकर बैंड बजाया। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि
सऊदी और यूएई के संगी और यहाँ के संगी सब मिल गए हैं, यानी कि उन्होंने उन सबको भी संगी करार दिया। तो इतनी डीप रूटेड इनकी नफरत है एज फार एज आरएसएस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर अगर बात करी जाए, तो लोगों की इनमें दिलचस्पी बढ़ी और फिर और लोगों ने तहकीकात करी तो इनके एक भाई का भी एक हैंडल मिल गया। भाई साहब के हैंडल पे जाने के बाद जब उनकी टाइमलाइन को हमने देखना शुरू किया तो हमें ये समझ में आया कि उनकी जो बहन है वो इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके भाई जो है, जो भाई भी एक सोच को दिखा रहे हैं, भाई का भी जो सोच है वो इस ट्विटर हैंडल के ऊपर दिख रही है। और वो क्या सोच है, वो ये सोच है, वो भी यही कहते हैं कि वो थोड़ा खुल के इस चीज को एलैबोरेट करते हैं कि आपको कोई हक नहीं बनता मक्का और मदीना की रखवाली करने का, देख रेख करने का, क्योंकि आपने यहूदियों से और हिंदुओं से हाथ मिला रखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक भाई अगर इस तरीके से कहता है तो उसका क्या मायने है, उससे क्या आपको महसूस होता है। फिर आप उस टाइमलाइन में और जाएंगे तो वो कई जगहों पर पाकिस्तान के लोगों की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, और कश्मीरी अलहदगी पसंद लोगों के ट्वीट्स को रिट्वीट भी करते हुए नजर आते हैं, उनके पक्ष में बातें, आतंकवादियों के पक्ष में बातें करते भी एक तरीके से नजर आते हैं। आप उसको अगर उनके हैंडल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनकी थॉट प्रोसेस किस तरफ को है। और मैं बिल्कुल खुले दिल से, जो मेरा इंप्रेशन जो है वो ये कहता है कि उनका दिल जो है वो रहते मुंबई में, भारत में जरूर है, बट बिल्कुल भी भारत के साथ उनका दिल बिल्कुल नहीं है। और वो बिल्कुल अपने आप को इस मुल्क को वो अपना दुश्मन समझते हैं, ऐसा उनके ट्वीट से पता लगा। और तब मेरे को समझ में आया कि राना अयूब भी इस तरीके के ट्वीट क्यों लिखती हैं, क्यों बोलती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल फैमिली में इसी तरीके की बातें होती होंगी, इसी तरीके की सोच होती होगी। लेकिन अगर आप इसकी और गहराई में जाएंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि राना अयूब का जो परिवार था वो मुंबई दंगे जब हुए थे तो उसमें उन बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। उनका शायद घर वर भी जला दिया गया और काफ़ी नुकसान हुआ। तो मेरे ख्याल से उसका फ़र्क उनके जहन में, उनकी साइकोलॉजी में बहुत गंभीर रूप से पड़ा और उसके बाद उनकी सोच बदली हो गई। उनकी सोच इस हद तक बदली हो गई कि शायद वो अब देश से भी नफरत करने लग गए हैं। और ऐसा मेरे को उनके ट्विटर टाइमलाइन को देखने से लगा। शायद हो सकता है कि ये एक एक्टिविज्म का एक तरीका हो अपने आप को सुर्खियों में रखने का, और शायद असलियत में ये ऐसा ना हो, ऐसी उम्मीद है। लेकिन ये सारी जो कहानी है ये उजागर होती है जब मोहतरमा हूतियों के पक्ष में अपना एक ये ट्वीट करती हैं। और दिलचस्प बात ये है कि अभी हूती किस कैंप में खड़े हैं ये भी समझना जरूरी है। हूती जो है ईरान के साथ खड़े हुए हैं, और ईरान के साथ आज की तारीख में कतर है, ईरान के साथ पाकिस्तान है, ईरान के साथ तुर्की है। यानी कि तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और कतर, ये एक अलाइनमेंट है। और इन सब का जो हाथ है वो हूती आतंकवादियों के ऊपर है। और इसीलिए सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान से भी दूरी बना रहा है, पाकिस्तान को भी फटकारता है मौके मौके पर, और पैसे भी आसानी से नहीं देता है, जो कि पाकिस्तान उनसे पैसे मांगने के लिए हर दूसरे दिन वहाँ खड़ा हो जाता है। लेकिन वो सऊदी अरेबिया उतना मेहरबान नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो इस्लामिक सदारत है उसको चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं तुर्की के अर्तुगरुल। तो ये सारा जियोपॉलिटिक्स है, और इस जियोपॉलिटिक्स के बीच में राना अयूब फंस गई। यानी कि पुराना गाना है कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो ये रजिया जो है वो गुंडों में फंस गई और फिर इनकी बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हो गई। तो आज का वीडियो इसी ट्रोलिंग के ऊपर था। लाइक किया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।